ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 25वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे अनुशाप द्वारा प्रद्युम्न को उपहार सहित अश्व का अर्पण तथा बलबल दैत्य के द्वारा उस अश्व का अपहरण। तो शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, उन दोनों का युद्ध देखकर यादव परस्पर कहने लगे, अनुशाप धन्य है। शत्रु सैनिक आपस में चर्चा करने लगे कि गद महान वीर है। वे सब इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि गद वही सचेत होकर उठे और बोल पड़े, मेरा शत्रु मुझ पर प्रहार करके रण क्षेत्र से कहाँ गया। ऐसा कहकर उन्होंने अनुशाल्व को हाथ से पकड़कर रोषपूर्वक खींचा और अनिरुद्ध के निकट बड़े वेग से दे मारा। अनुशाल्व औंधे मुंह गिरा और मूर्छित हो गया। यह देखकर अनिरुद्ध ने स्वयं पानी छिड़ककर और व्यजन डुलवाकर उसे होश कराया। उसी समय असुरेश्वर अनुशाल मूर्छा से जाग उठा और अपने सामने मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परम सुंदर श्री कृष्ण पौत्र को देखकर उन्हें प्रणाम करके बोला, श्री कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दे। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, संकर्षण को नमस्कार है, प्रद्युम्न को नमस्कार है और आप अनिरुद्ध को भी प्रणाम है। आप अपना घोड़ा लीजिए और मैं भी इसकी रक्षा के लिए आपके साथ चलूँगा। ऐसा कहकर उसने नगर में जाकर अनिरुद्ध को घोड़ा लौटा दिया। साथ ही 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 50,000 रथ तथा 1,000 शिविकाएँ उन्हें भेंट की। नवश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त राजा अनुशाल्व ने 1,000 ऊँट, 1,000 गवै, वन गायें अथवा घर रोज पिंजरे में बंद 2,000 सिंह, 1,000 शिकारी कुत्ते, 1,000 शिविर, तब्बू कनात, 1,00,000 रुंझुन शब्द करती हुई धनुष के प्रत्यंचाएँ, 10,000 पर्दे, 1,00,000 दुधारू गोएं, 1,000 भार स्वर्ण, 4,000 भार चांदी और 1 भार मोती अनिरुद्ध को अर्पित किए। तब अनिरुद्ध ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे मणि में हार भेंट किया। अनुशाल्व अपने राज्य पर श्रेष्ठ सचिव को स्थापित करके यादवों के साथ स्वयं भी अन्य देश को गया। भूपति तत्पश्चात छुटा हुआ मणि में और स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित वह अश्ववीरों से भरे दूसरे देशों का दर्शन करता हुआ भ्रमण करने लगा। अनुशाल्व हार गया। यौनाश्व तथा भीषण भी परास्त हो गए। यह सुनकर अनान्याय मंडलेश्वर नरेशों ने अपने यहाँ आने पर भी उन घोड़ों को नहीं पकड़ा। महाराज, इस तरह घूमते हुए उस घोड़े के 6 मास बीत गए और उतने ही शेष रह गए। नरेश्वर मणिपुर के राजा तथा रतनपुर के भूपाल ने घोड़ों को पकड़ा, किंतु अनिरुद्ध के भय से उसको छोड़ दिया। राजन, वह श्रेष्ठ अश्व शूरवीरों से सहित समस्त राष्ट्रों को छोड़कर प्राची दिशा में गया, जहाँ दैत्यराज बलबल निवास करता था। यह दैत्य नारद जी के मुख से यज्ञ संबंधी घोड़े का समाचार सुनकर नैमिषारण्य में होने वाले यज्ञ का विनाश करके वहां से शीघ्र ही अपने नगर को लौटा। रास्ते में उसने देखा वह यज्ञ संबंधी घोड़ा प्रयाग तीर्थ में त्रिवेणी का जल पी रहा है। राजन उसे देखते ही बलबल ने भगवान श्री कृष्ण की कोई परवाह न करके उसे शीघ्र ही जा पकड़ा। उसी समय समस्त वृष्णिवंशी योद्धा दंडकारण्य का दर्शन करते हुए चरमनवंती नदी पार करके चित्रकूट में आ पहुँचे। वहाँ श्री राम क्षेत्र में दान करके अश्व को देखते हुए उसके पीछे लगे। वे सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आ गए। राजन, वहाँ पहुंचकर उन श्रेष्ठतम यादव वीरों ने देखा कि पत्र सहित अश्व को दुरात्मा असुर बलबल ने बलपूर्वक पकड़ लिया है। बलबल नीर अंजन के ढेर की भांति दिखाई पड़ता था। उसके शरीर की ऊंचाई 2 योजन की थी। उस उग्र दैत्य के नेत्र अंगार के समान जान पड़ते थे। उसकी दाढ़ी मूछ तपाई हुई ताम शिखा के समान दिखाई देती थी। बड़ी बड़ी दाढ़ और उग्र भ्रकटु के कारण उसका मुख भयंकर प्रतीत होता था। वह ब्राह्मण दोही असुर अपनी जीभ लपलपा रहा था और उसमें 10,000 हाथियों के समान बल था। उसे देखते ही यादवों के अधर पलबल रोष से फड़क उठे और वे बोले, अरे तू कौन है? हमारा यह यज्ञ पशु लेकर तू कहाँ जाएगा? अतः इसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो हम लोग युद्ध में तुझे मार डालेंगे। यह सुनकर उस असुर ने कहा, मनुष्यों, मेरी बात सुनो।
बलबल ने कहा, मैं देवताओं को दुख देने वाला दैत्य बलबल हूँ, जिसके सामने सारा मनुष्य भय से व्याकुल हो जाते हैं। यह सुनकर यादवों ने बलबल को बाणों से मारना आरंभ किया। नरेश्वर उनके बाणों की चोट खाकर बलबल घोड़े सहित सहसा अंतर्धान हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 26वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।